नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 21 की बात करते हैं। आजीविका निर्णय का यह चैप्टर चल रहा है। पूर्व में हमने आपको जो बताया कि निराधारण ग्रह कैसे समझें और दशम के पति को देख करके कि नवांश पत्रिका में किस नवांश में गया है, जातक को उसी के कार्य अनुरूप कार्य होगा। और हमने ये भी बताया था कि जातक कैसे समझें कि देश में कार्य करेगा कि विदेश में करेगा, नौकरी होगी कि व्यापार होगी, यही सारी चीज़ें बताई गई थी। अभी पूर्व के पाठ में ये बताया गया था कि शत्रु राशि में अगर दशाम पति गए जाएगा, दशमाधिपति, और या तो शत्रु राशि में या तो मित्र राशि में या तो स्वराशि का जाएगा, तो क्या परिणाम कहना चाहिए। और एक से ज़्यादा स्रोत हों, यानी कि कार हमारे एक से बढ़कर के जो हों तो हम कैसे समझेंगे, नौकरी एक से बढ़कर के हमको हो तो हम कैसे समझेंगे, इसी के संबंध में इस पाठ में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें लग्न देखना है कि लग्न हमारी मजबूत है कि नहीं, लग्नेश हमारा अच्छे भाव में है कि नहीं। लग्नेश या तो लग्न में हो, लग्नेश में शुभ ग्रह दृष्टि हो, या तो लग्नेश में शुभ ग्रह युति हो, तब जातक का जो है व्यापार बताया गया था। लग्न के आसपास जो भाव हैं उसमें अगर अधिक से अधिक बलवान ग्रह हैं तब जातक व्यापार करेगा। और लग्नेश में शुभ चीज़ों की जो है युतियाँ दृष्टियाँ विशेष देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको लाभ की बात हुई थी कि लाभेश जो होगा तो आप लाभेश में भी लाभ भाव को नहीं भूलिए। लाभ में जो ग्रह होगा शुभ ग्रह होना है तो अच्छा है, अशुभ ग्रह होगा तो वो दशम यानी कि लाभेश ही कहाएगा, लेकिन उसमें क्या है कि उसकी क्रूरता रहेगी। इसी प्रकार इसमें या तो पाप कर या शुभ कर्तरी में हो तब ये बलवान हो जाएगा, या तो इसमें शुभ दृष्टियां हो लाभ भाव में तब लाभ भाव आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार धन भाव देखना है कि धनेश हमारा जो है तो धन भाव में ही हो, धनेश जो है तो शुभ ग्रहों से युति हो, धन भाव जो है आपका अच्छे ग्रहों से दृष्टि हो, शुभ ग्रहों से, तब जातक को जो है एक से ज़्यादा दो कार्य करना पड़ेगा। अब इसके आधार पर बताया गया कि लाभ है और धन दोनों का कारक गुरु है, तो गुरु की अच्छी जो है स्थिति हो, गुरु केंद्र त्रिकोण में हो, तब जातक को जो है अच्छे कार्य में लाभ मिलता है। अब इसमें बता दें कि लग्न अगर लग्न ठीक है, लग्न लाभ और इधर धन भाव में ग्रह हों, अगर 12वें में नहीं है तो अच्छी बात है। और इसका हमको बल देखने के लिए ग्रहों का शुभ ग्रह अगर बलवान है तो इसमें अवस्थाएं जो बताई गई हैं तो अवस्थाओं में बल नहीं नापा जाता, बल नापा जाएगा ग्रहों का खटबल से। खटबल छह प्रकार का बल ग्रहों के पास होगा तो बहुत ही बलवान होता है और वो कार्य करने में सक्षम हो जाएगा। इसी तरह बताया गया है कि खटबल में जाकर के आप देखें, लग्न से दशम के आसपास अधिक से अधिक ग्रह होंगे तो जातक व्यापार करेगा, और छठे के आसपास अधिक ग्रह होंगे तो जातक नौकरी करेगा। ये चीज़ें बताई गई। अब इसमें यह है कि 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो अच्छी बात है, अगर 12वें भाव में कोई ग्रह पड़ जाएगा तो उसमें जो है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब ये चीज़ें बताई गई थी कि 12वें में अगर नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसे सप्तम में है। अब ये ग्रह होता है कि गुरु है तो गुरु की दृष्टियाँ शुभ बताई गई हैं, चाहे वो छठे 8वें 12वें में क्यों ना बैठा हो, अपने नीच राशि में क्यों ना गया हो, लेकिन उसकी दृष्टियां सदैव शुभ रहती हैं। और मंगल सूर्य शनि राहु केतु की जो दृष्टियां हैं तो चाहे वो अपने घर को क्यों ना देख रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने दृष्टियों से अशुभता कायम करेंगे। ये जो है ग्रहों का स्वभाव होता है कि ग्रह कर क्या रहा है वो अपने स्थिति के अनुसार फल करेगा, और ग्रह का जो स्वभाव होगा तो ग्रह अपने अनुसार करेगा। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इसके बाद दशा किस ग्रह की आ रही है, अंतर किस ग्रह की आ रही है। अब दशा मान लीजिए लग्न की है और अंतर आपकी दशम की आ गई तो आपको ऑलरेडी जो ग्रह होगा तो दशम का भाव फल आपको करेगा, लेकिन अपने स्वभाव अनुसार। अगर इसमें गुरु बैठा होगा तो आप अच्छे लोगों के साथ जो है तो ये अपनी कैरियर जो कर्म करेंगे तो जुड़े रहेंगे। अगर यहाँ दशम में मंगल सूर्य शनि होगा तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है क्रोधी स्वभाव हो सकता है। इसी प्रकार का जो है
विश्लेषण करने से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।